हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एक बहुत पॉपुलर टॉपिक के बारे में, जिसका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वो है न्यूमेटिक सिस्टम। और आपने देखे होंगे जो इंडस्ट्री में न्यूमेटिक सिलेंडर यूज़ होते हैं, उसके बारे में, उसकी पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्टार्टिंग में मैं बेसिक क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करूंगा, एक बेसिक क्वेश्चन लूँगा और फिर धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे कि किस किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी एप्लीकेशन से पहले भी एक चीज़ आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहूँगा, जिसमें आप जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं हैं अभी, वो देख पाएंगे कि किस किस जगह पे आप इन न्यूमेटिक सिलेंडर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, अभी मैं एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा सा ये एग्जांपल है। यहाँ पे आप इस वीडियो में देख पाएंगे, ये देखिए, ये एक सोलेनॉइड वाल्व है, ये एक सोलेनॉइड वाल्व है। इसमें दो पाइप आप इस तरफ देख पा रहे होंगे। ये एक पाइप जो है न्यूमेटिक सिलेंडर के ऊपर की तरफ लगा होगा, एक नीचे की तरफ लगा होगा। तो क्या होती है, ये कंप्रेसर की तार होती है। कंप्रेसर होता है जो एयर यहाँ पे डिलीवर करेगा, और जैसे ही ये वाल्व को ओपन करेंगे वैसी एयर यहाँ पे आएगी और ये इस बटन के थ्रू इस न्यूमेटिक सिलेंडर को ऑपरेट कराएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए, ये कंप्रेसर का इन्होंने वाल्व ओपन कर लिया। अब जैसे ही ये देखिए बटन दबाएंगे, ये पाइप यहाँ पे लगा हुआ है और एक पाइप यहाँ पे लगा हुआ है। तो क्या हो रहा है, जैसे ये इसको बटन को दबा रहे हैं, जो एयर है वो इस वाले पाइप में से होके इस पिस्टन को आगे की तरफ मूव कर रही है। तो देखिए, जैसे ये बटन दबा रहे हैं, सिलेंडर नीचे की तरफ जा रहा है, और जैसे हाँ, तो जैसे ही इसको प्रेस कर रहे हैं, सिलेंडर बाहर की तरफ जा रहा है, और जैसे ही इसको पीछे कर रहे हैं, ये रिवर्स में मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैनुअल इसको ऑपरेट करा रहे हैं, और हमारे पीएलसी प्रोग्रामिंग का पर्पज़ ये है कैसे हम इस ऑपरेशन को ऑटोमेटिक हम लोग परफॉर्म कराएंगे। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हमने ही मशीन बनाई हुई है उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमने जो मशीन डिलीवर की है उसका ये एग्जांपल है। यहाँ पे भी आप एक न्यूमेटिक सिलेंडर देख रहे हैं, और जैसे ही ये पार्ट घूम रहा है तो ये नीचे से आती है और इस पार्ट को वेल्ड करती है। ठीक है, ये देखिए, ये नीचे सिलेंडर आ रहा है, ये सिलेंडर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। इसका अगर मैं आपको इंडस्ट्री में रोल दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए, ये एक हमारा पार्ट है जिसको हमें वेल्ड करना है, और ये मशीन हमने ही बनाई हुई मशीन है, हमारी बनाई हुई मशीन है। तो इसमें आप देखिएगा, जिस तरह से हम लोग पार्ट लगाएंगे और किस तरह से वो पार्ट फिर वेल्ड होगा। तो ये वाला पार्ट है, और इसको हमें 8 जगह से वेल्ड करना है। देखिए, ये पार्ट यहाँ पे लग गया है, और जैसे ही इसको ये बंद करेंगे, और अब ये बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सिलेंडर किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। पहले एबव है, फिर डाउन जा रहा है, फिर एबव जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर एबव जा रहा है, और फिर डाउन जा रहा है। अब इसमें जब ये नीचे आ रहा है तो हम इससे वेल्ड ऑपरेशन, एक वेल्डिंग का ऑपरेशन है, वो परफॉर्म करा रहे हैं। तो आपको बेसिक आइडिया तो समझ में आ गया होगा। एक सिलेंडर होता है जो अप डाउन में काम करता है, उसको कहते हैं हम लोग न्यूमेटिक सिलेंडर। आज हम एक ऐसे ही टाइप के न्यूमेटिक सिलेंडर की पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा। अब देखिए, मैं अपनी पीपीटी की ओर बढ़ता हूँ, और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये फिलिंग ऑपरेशन में यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि बॉटल है, और बॉटल में आप कुछ फिल करना चाहते हैं, तो इस तरह से एक सिलेंडर है, और उसमें कुछ मटेरियल जो है वो फिल हो सकता है। तो ये नीचे आके इसको फिल भी कर सकता है। ठीक है, पैकिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने वेल्डिंग में इसका यूज़ देखा, किस तरह से प्रोडक्ट वेल्ड हो रहा था, उस तरह से ये सिलेंडर नीचे आके किसी को चिपका भी सकता है। उसके बाद आपका स्टैंपिंग हो गया। स्टैंपिंग मतलब किसी एक प्रोडक्ट है कोई, और इस पे आप इसको प्रेस कराना चाहते हो, तो वो भी इस न्यूमेटिक सिलेंडर की मदद से आप कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद आपका एक ड्रिलिंग ऑपरेशन हो गया। ये आपका एक सिलेंडर है, यहाँ पे आपकी ड्रिलिंग मशीन लगी हुई है, ड्रिलिंग वाली मोटर है, तो ये रोटेट करती है और इसको आप अप डाउन, जैसे ये प्रोडक्ट है और इसमें आपको ड्रिल करना है तो आप इसको अपने हिसाब से अप डाउन करा सकते हो। ऑटोमेशन का क्या पर्पज़ है, जब मैं चाहूँ इसको अप कराऊँ, जब मैं चाहूँ इसको डाउन करा दूँ, है ना, या इसको मैं सेंसर के बेस पे ऑपरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, पंचिंग आप समझ ही रहे हो, जब सिलेंडर नीचे आएगा तो किसी चीज़ पे पंच कर सकता है। क्लैंपिंग, क्लैंपिंग मतलब कोई प्रोडक्ट को आप पकड़वाना चाहते हो, जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और अगर इस प्रोडक्ट पे ये यहाँ पे रखा हुआ है और इस प्रोडक्ट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है, कोई भी चीज़ इस प्रोडक्ट पे परफॉर्म होनी है, तो इस प्रोडक्ट पे कैसे परफॉर्म होगी, जब मान लीजिए कुछ ऊपर से कुछ आ रहा है या इसको मान लो हम ड्रिल ही करवा रहे हैं इसमें, तो ड्रिल करवाएंगे तो वाइब्रेशन की वजह से ये हिल सकता है, तो इसलिए हम क्या करा सकते हैं, इसको दोनों तरफ से क्लैंप करवा सकते हैं। क्लैंप करने माने ये आप ये समझ सकते हो एक तरह से पकड़वा सकते हैं इसको। तो इस तरह से सिलेंडर है, ये दोनों सिलेंडर यहाँ आएंगे बाहर की तरफ और इस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, वो पकड़ सकते हैं। तो ये हम एप्लीकेशन यहाँ पे, इस तरह की एप्लीकेशन यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं कि किस तरह से ये सारे टास्क होते हैं। ठीक है, असेंबली सिस्टम में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली कोर फंक्शनैलिटी आप समझ गए। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मैनुअली एक पर्सन इसको ऑपरेट कर रहा था, बटन दबा रहा था, वो उसके पास एक बटन था और उस बटन को जब वो प्रेस कर रहा था, उस बटन को वो क्या कर रहा था, बटन को प्रेस कर रहा था, तो सिलेंडर जो है, बटन ऑन है तो सिलेंडर नीचे आ रहा था, सिलेंडर डाउन, और जब आप बटन को ऑफ कर रहे थे तो सिलेंडर ऊपर जा रहा था। इसमें आप जैसे कि देख चुके, मैंने बताया कंप्रेसर हवा डिलीवर करता है, तो वो हवा ही ऐसा प्रेशर क्रिएट करती है जिससे वो सिलेंडर नीचे जाता है। ठीक है, अब हमें ऑन ऑफ बटन से सिलेंडर को अप डाउन करना है, तो हमारे पास देखिए हम मैनुअली तो इस काम को करेंगे नहीं, हम क्या कर रहे हैं, पीएलसी के थ्रू इस काम को ऑपरेट कराएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे वो पर्सन बटन को दबा रहा था और बटन को ऑफ कर रहा था, हम उसकी जगह एक सोलेनॉइड कॉइल होती है हमारे पास, सोलेनॉइड कॉइल को हम लोग ऑन कराएंगे। अब सोलेनॉइड कॉइल को ऑन कराने का वही पर्पज़ है जो कि उस बटन को दबाने का था। तो आपको अपना पूरा ध्यान इस चीज़ पे केंद्रित करना है कि किस तरह से इस सोलेनॉइड कॉइल को ऑन कराना है। और ये सोलेनॉइड कॉइल क्या करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी और उसके थ्रू वो जो स्विच है उसको अप डाउन कराएगी। ठीक है, तो सोलेनॉइड कॉइल ऑन और ऑफ। अब इसमें भी दो तरह के सिलेंडर होते हैं, एक पे एक ही सोलेनॉइड कॉइल होती है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। क्या कहते हैं, सिंगल एक्टिंग। अब इसमें आपको मैं सीधे सीधे बता देता हूँ क्या करना है। इसमें क्या होता है, केवल एक ही सोलेनॉइड वॉल्व कॉइल होती है जिसको आप जब ऑन करते हो, एक सोलेनॉइड कॉइल है, उसको आप जब ऑन करवाते हो तो ये जो सिलेंडर होता है ये अपनी फाइनल पोजीशन में आ जाता है। मान लो इतना तक आ सकता है बाहर, तो इतना आ जाएगा, और जब इसको आप ऑफ करोगे तो ये वापस चला जाएगा। तो सारा हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा सोलेनॉइड कॉइल को ऑन कराना और सोलेनॉइड कॉइल को ऑफ कराना। पीएलसी के केस में ये सोलेनॉइड कॉइल आपकी बस 24 वोल्ट की एक कॉइल होती है जिसको आप ऑन ऑफ कराते हो और उससे ये जो सिलेंडर है अप डाउन जाता है। तो इस कॉइल को हमें ऑन ऑफ कराना है। अब ये हम कराएंगे पीएलसी के आउटपुट से। मान लीजिए पीएलसी का एक आउटपुट है Y0, उससे मैं ये सोलेनॉइड कॉइल ऑन कराऊंगा। थोड़ी सी मैं दोस्तों इसमें एक वायरिंग भी ऐड करना चाहूँगा कि किस तरह से हम लोग वायरिंग इसमें करेंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, कुछ पीएलसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मैं पीएलसी ले लेता हूँ और उसमें वायरिंग करवा देता हूँ आपके लिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक पीएलसी यहाँ पे ले ली है, तो ये मेरे पास पीएलसी है और पीएलसी की जो एबव साइड है वो है आपकी इनपुट साइड है ये, और ये आउटपुट साइड है। तो यहाँ पे हमारी जो पीएलसी है वो लाइन न्यूट्रल वाली पीएलसी है, 24 वोल्ट वाली भी ले सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देना है 24/0, ये हो गया आपका सोर्स सिंक, और मान लो मैं ये कह दे रहा हूँ ये है X0, X1 और X2। ठीक है,
और भी आपके इनपुट आउटपुट हो सकते हैं, पर मुझे 2-3 की ही ज़रूरत है, इसलिए मैं इनको ये लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका आउटपुट है, मान लो y0 कॉम 0, ये आउटपुट का कॉमन है, ये y1 और कॉम 1, ठीक है। ये मैं 2 आउटपुट ले रहा हूँ यहाँ पे। अब पीएलसी में वायरिंग कैसे होती है, देखो सबसे पहले तो एसएमपीएस हम लेंगे और सबसे पहले एसएमपीएस से हम लोग सप्लाई देंगे। एसएमपीएस क्या होती है दोस्तों? एसएमपीएस होती है अगर आपके पास लाइन न्यूट्रल है, 220 वोल्ट एसी है और आप उसको 24 वोल्ट में चेंज करना चाहते हो, तो मेरे पास 220 वोल्ट एसी सप्लाई है और मैं इसे 24 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास 24 वोल्ट में हमें कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये आपकी +24 मैंने दे दी और ये मैंने माइनस दे दी, ठीक है। तो पीएलसी को सप्लाई मिल गई, पीएलसी आपकी ऑन हो जाएगी। ये सोर्स सिंक का क्या चक्कर है, ये होता है कि अगर आप इनपुट के कॉमन पे, इन सब का एक कॉमन पॉइंट होगा, इनके कॉमन पे अगर आप 0 वोल्ट कनेक्ट कर देते हो तो ये सारे सिंकिंग बन जाते हैं, ठीक है। तो और अगर पॉजिटिव कनेक्ट कर दोगे तो सोर्सिंग बन जाएंगे। तो मान लो मैंने इस पे 0 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, इन इनपुट के एक सिरे पे क्या कनेक्ट हो गया, 0 वोल्ट कनेक्ट हो गया। आप इस तरह से भी देख सकते हो, x0 x1 x2 और एक कॉमन है, इसको मैंने क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया। और अब इन स्विच के दूसरे सिरे पे मैं पॉजिटिव कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये बैक से इस तरह से कॉमन से कनेक्टेड रहते हैं, ये हमें दिखता नहीं है, ये वाला पार्ट सीपीयू के अंदर रहता है, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या है, जब आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जब आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हो प्लस से यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस हो गया है ना, कॉमन के थ्रू। तो प्लस से माइनस का सर्किट फ्लो होता है, पूरा हो जाता है। ये देखिए, ये एसएमपीएस है मेरी, और जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा ये प्लस से पूरे माइनस का सर्किट मेरा पूरा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की वायरिंग हमारी रहती है, यही मैंने यहाँ पे भी कर दी है, ठीक है। नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है x0 x1 x2 के कॉमन पे, और अब मैं एक बटन लेने वाला हूँ। तो बटन मैंने मान लीजिए इस तरह का एक बटन ले लिया, ये मेरा पुश बटन है, ठीक है। अब एक मैं पुश बटन का सिरा, मतलब पुश बटन आपका आता है, उसके 2 साइड आते हैं, इस तरह से एलिमेंट होता है, मान लो NO एलिमेंट हैं दोनों, इसके 2 साइड होंगे। एक पे आपने क्या कनेक्ट कर दिया, एक पे आपने मान लो x0 से कनेक्ट कर दिया। दूसरा साइड अगर आपने x0 x1 x2 के कॉमन पे नेगेटिव कनेक्ट रखा है तो दूसरा साइड यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो, तभी तो प्लस से माइनस का पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो सर्किट नहीं कंप्लीट होता। तो आप प्लस से इन स्विच का दूसरा सिरा जो है वो प्लस से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने मान लो मैं यहाँ से एक वायर लेके इस पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा स्विच ले लेता हूँ, इसका भी एक सिरा पॉजिटिव हो गया और दूसरा सिरा मैंने कनेक्ट कर दिया x1 से, ठीक है। अब आती है कॉइल की बारी। अब कॉइल्स हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव, ये सोर्सिंग जो है ये 0 वोल्ट मेरा है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट कर देता हूँ दोनों कॉमन पे, तो आउटपुट का एक सिरा जो हो गया वो नेगेटिव हो गया। अब इनके बीच का सर्किट कुछ इस तरह से रहता है दोस्तों। ये वाली जो कॉइल, ये वाली जो स्विच होता है, ये इंटरनल रिले है जो कि पीएलसी प्रोग्रामिंग से ही क्लोज होती है, ठीक है। कॉमन और y0 के बीच में भी एक कनेक्शन होता है, ये वाली रिले क्लोज हो जाती है बस, ठीक है। अब आपके पास एक सोलेनॉइड कॉइल है, ये होगी सोलेनॉइड कॉइल, ठीक है। ये 24 वोल्ट की सोलेनॉइड कॉइल है। इसके भी आपके 2 वायर होंगे। एक वायर आप यहाँ पे y0 पे कनेक्ट करोगे, क्योंकि आपको y0 ऑन जब कराओगे तो ये सोलेनॉइड कॉइल ऑन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, आपने इसको जब ये देखो, कोई भी स्विच, इसके सोलेनॉइड कॉइल के ऑन होने का क्या तरीका है आप मुझे बताइए। सोलेनॉइड कॉइल के ऑन होने का एक ही तरीका है कि इसको प्लस माइनस दोनों मिल जाएं। जब आप पीएलसी प्रोग्रामिंग से इस y0 को ऑन कराएंगे तो ये स्विच इधर लग जाएगा, तो y0 के थ्रू क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इस सोलेनॉइड कॉइल को मिल जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव आपने इसे अलग से दे दिया, मान लो पॉजिटिव आपने इसको एसएमपीएस से दे दिया, यहाँ से पॉजिटिव आपने लिया और आपने इस कॉइल को दे दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव इसे मिल गया इस सोलेनॉइड कॉइल को। इस सोलेनॉइड कॉइल को केवल एक ही चीज़ नहीं मिली जो है नेगेटिव।
नेगेटिव कब मिलेगी? नेगेटिव जब मिलेगी जब आप इस y0 को ऑन कराएंगे, इस आउटपुट को ऑन कराएंगे। तो जैसे ही इस आउटपुट को आप ऑन कराएंगे ये रिले जो है ये क्लोज हो जाएगी और y0 के थ्रू इस सोलेनॉइड कॉइल को नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएगा। तो प्लस माइनस दोनों के मिलने की वजह से ये सोलेनॉइड कॉइल क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। अब इसके ऑन होने से क्या फ़ायदा होगा? इसके ऑन होने से जो आपका, जो मैंने अभी आपको एक दिखाया था, एक बटन को जब हम ऑन कर रहे थे तो सिलेंडर बाहर जा रहा था, तो उस तरह का ऑपरेशन यहाँ पे आपका परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को ऑपरेट होने के लिए आप एक जनरल रूल याद रखिए। किसी चीज़ को ऑपरेट होने के लिए 24 वोल्ट की अगर कॉइल है सोलेनॉइड की, तो इसे दो चीज़ चाहिए, प्लस और माइनस। प्लस हमने इसे डायरेक्ट दे दिया, माइनस इसको मैं तब दूंगा जब मैं चाहूँगा, जब मैं बटन दबाऊंगा, जब मैं y0 को ऑन कराऊंगा। y0 को ऑन होने का मतलब ये है, ये जो स्विच हैं y0 और y1 के, इनको हम PLC प्रोग्रामिंग से ही ऑपरेट करा सकते हैं। तो ये स्विच मैं क्लोज कराऊंगा, जैसे ही ये स्विच क्लोज कराऊंगा इधर एक नेगेटिव वोल्टेज भी मिल जाएगा। तो प्लस माइनस के मिलने से ये सोलेनॉइड कॉइल ऑन हो जाएगी और आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको समझ आया। तो यहाँ पे दो स्विच लगे हुए हैं, एक X0 एक X1, दोनों नॉर्मली ओपन है वायरिंग में दोनों नॉर्मली ओपन है। ठीक है, अब मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास दो पुश बटन है। तो ये जो बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है वो है हिमांशु एडवांस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन PLC प्रोग्रामिंग। तो ये एक बुक है जिससे मैंने ये आपका न्यूमेटिक का क्वेश्चन उठाया है और ये हम लोग अभी परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसमें लिखा हुआ है देर आर टू पुश बटन, दो हमारे पास पुश बटन है, I0 एंड I1। मैं मित्सुबिशी के हिसाब से कर रहा हूँ इसे, तो X0 और X1 हम ले लेते हैं। यही सेम चीज़ आपको डेल्टा में भी X0 X1 मिलेगी। ठीक है, और डिफरेंट PLC में एड्रेसिंग डिफरेंट होती है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो ये कह रहे हैं हमारे पास दो पुश बटन है, एक मैं ले रहा हूँ X0, एक मैं ले रहा हूँ X1। इसका नाम है स्टार्ट और इसका नाम है स्टॉप। मैंने दोनों को वायरिंग में NO ही ले लिया है। देयर इज अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है जिस पे एक वॉल्व है जो है y0, एक आउटपुट आपको y0 ऑन करानी है। अब ये वॉल्व वही वाला है जो मैंने बताया, सोलेनॉइड कॉइल आपको ऑन करानी है, इसको आपको ऑन कराना है। अब ये कह रहे हैं व्हेन X0 इज प्रेस्ड पिस्टन विल मूव फॉरवर्ड एंड व्हेन X1 इज प्रेस्ड द पिस्टन शुड मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो आप जब इसको प्रेस करें, स्टार्ट बटन को प्रेस करें, स्टार्ट बटन को जब आप प्रेस कर रहे हैं तो सिलेंडर बाहर की तरफ आए, और जब X1 को प्रेस करें सिलेंडर अंदर की तरफ जाए। ठीक है, तो आपका इस तरह का रहेगा। ये आपकी सोलेनॉइड कॉइल है 24 वोल्ट। ठीक है, ये 24 वोल्ट है। तो जब आप इसको ऑन कराएंगे तो ये सिलेंडर बाहर की तरफ इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसे PLC प्रोग्रामिंग में कैसे कराना है। ठीक है, अब देखिए PLC के पास जो बटन है वो किस तरह के बटन है? पुश बटन है। ठीक है, और आपको इसने कहा कि बटन दबा के मैं रिलीज़ कर दूंगा तो मेरा सिलेंडर जो है वो बाहर ही रहना चाहिए, जब स्टॉप बटन को दबाऊं तो सिलेंडर अंदर आना चाहिए। बड़ा सिंपल सा इसका लॉजिक बनेगा। ये देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, एक X0 पुश बटन ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने वायरिंग भी आपको दिखा दी। तो जब आप उस पुश बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे, ये X0 हो गया PLC का इनपुट मॉड्यूल, ये X1 हो गया। ठीक है, तो मान लो मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ और रिलीज़ कर देता हूँ, तो ये मेरा ऑन होके ऑफ होगा। अब मैंने आपको पहले ही बेसिक के लेक्चर में बता रखा है कि मुझे इसकी लैचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरा पुश बटन है तो मैं इसको दबा के अगर रिलीज़ कर दूंगा तो आउटपुट मुझे लगातार नहीं मिलेगी। तो मुझे अगर लगातार आउटपुट चाहिए तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक लैचिंग करनी पड़ेगी। तो मैं लैचिंग यहाँ पे कर देता हूँ। तो इस तरह की मैंने एक लैचिंग यहाँ पे कर दी। अब इससे क्या होगा, मेरी यहाँ पे बस एक पल्स के लिए सप्लाई आ रही है और मेरा आउटपुट जो मुझे मिलने वाला है वो लगातार मिलने वाला है। तो y0 से जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो मुझे लगातार मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैंने बटन दबाया, ये वाला मैं बटन दबाऊंगा और छोड़ दूंगा तो मुझे y0 ऑन हो जाएगा। y0 ऑन होने का मतलब ये सोलेनॉइड कॉइल मेरी ऑन हो जाएगी। जैसे ही सोलेनॉइड कॉइल ऑन होगी ये सिलेंडर बाहर की तरफ आ जाएगा और बाहर की तरफ ही रहेगा जब तक मैं y0 को ऑफ नहीं करा दूं। अब y0 तो लैच हो गया है, मतलब ऑन का ऑन रह गया है,
अब इसको ऑफ कराने का क्या तरीका है, बड़ा ही सिंपल तरीका है। एक यहाँ पे आप एक नॉर्मली क्लोज बटन लगा दो, क्योंकि ये वायरिंग में NO है तो यहाँ पे हमें NC यूज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं जब इस बटन को दबाऊंगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसकी लैचिंग को अनलैच कर देगा और ये Y0 बंद हो जाएगा और सिलेंडर आपका पीछे की तरफ आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल आपको ये प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। हालांकि इसके जो एप्लीकेशंस हैं, ऑटोमेशन जो है, इसमें सेंसर्स भी लगने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होने वाली है। तो इस सीरीज को आप ध्यान से देखते रहिए, हम हर तरह के क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया सिंपल एक सोलेनॉइड कॉइल को ऑन करा के कैसे आपने एक सिलेंडर को नीचे लाया, और जब आपका मर्जी हुई तो आपने क्या किया, इस X1 को ऑन कराया और यहाँ से आपका आउटपुट Y0 बंद हुआ और सिलेंडर ऊपर गया। ये सिंपल ऑपरेशन था, ये तो आप बिना ऑटोमेशन के भी कर सकते थे। लेकिन अब आने वाली जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेशन का कितना बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।